तो ऐसा होगा ही, पुलिस वाले गुंडों से मिलकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। हर जगह साबित कर दूंगा तथ्य के साथ कि कोई भी थाना नहीं है जिस थाने का वसूली पर डे का 5 लाख रुपया से कम। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं पुलिस मेरी हत्या की साजिश कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी विधायक राजू सिंह ने आशुतोष शाही हत्याकांड को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस गुंडागर्दी पर उतर गई है और पुलिस की नाकामी है कि किस तरीके से आरजेडी वालों के साथ मिल गई है पुलिस। उन्होंने कई सारी बातों को कहा। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी भी सुरक्षा हटा दी गई है, पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है। मैं पश्चिमी दियारा से विधायक हूं और जहां गोलियां गरजती हैं उस इलाके से मैं विधायक हूं, लेकिन पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है। मैंने कई बार एसपी को फ़ोन किया, पुलिस कप्तान को फ़ोन किया, सुरक्षा की डिमांड की, लेकिन अभी तक नहीं सुनी। मैं इसकी शिकायत होम मिनिस्ट्री में भी करूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक राजू सिंह? जब हमने उनसे बातचीत की तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक राजू सिंह जी हैं। आप राजू सिंह जी, हत्या हुई है मुजफ्फरपुर में, आशुतोष शाही की हत्या हुई है। इससे पहले भी एक बड़ी हत्या हुई थी और एक बार फिर बड़ी हत्या हुई है। उनके बॉडीगार्ड को भी गोली मारी गई थी, उनकी भी मौत हो गई, वकील घायल हैं, कुल 5 लोगों की गोली मारी गई थी। क्या कहेंगे? नहीं, एक बड़ा सवाल उठता है पुलिस पे। ये जब और ये भी देखिए कि जब 2019 में चुनाव हुआ, उसके पहले समीर जी की हत्या हुई, आज आशुतोष शाही की हत्या होती है, चुनाव होने वाला है, हत्या हो रही है। और पुलिस बिल्कुल देखिए हत्या, मैं तो यही समझता हूँ कि जब पुलिस इस रोल में आती है, आज के दिन में यह कहा जाए कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और विशेष तौर से पुलिस की नाकामी के चलते ही सारी घटनाएं घट रही है। सारे थानों पे आप देख लीजिए, पता नहीं मुजफ्फरपुर शहर की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन देहाती क्षेत्रों में सारे थाना का संचालन वहां के लोकल गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, जो तथाकथित आरजेडी के नेता कहे जाते हैं। आज जो मतलब एक बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है इनके ऊपर, प्रशासन के ऊपर, ये पुलिस वाले हर जगह गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। विशेष तौर पर मैं पारू थाना हो, साहेबगंज थाना, इन सब जगहों पर मैं देखने को मिल रहा है कि कंप्लीट रूप से कोई भी याचक अगर वहां पे जा रहा है अपने दर्द को लेके, पीड़ा को लेकर के, वो बिना गाली सुने हुए थानेदार से नहीं लौट रहा है। और जब वो किसी न किसी क्रिमिनल के सहारे जा रहा है, गुंडों के सहारे जा रहा है, तो उसकी बात सुनी जा रही है। कंप्लीट पुलिस को अगर कहा जाए कि वर्दी के भेष में गुंडागर्दी कर रहा है बिहार सरकार, बिहार की पुलिस, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और खास करके मुजफ्फरपुर तो इस मामले में पिछले 6 महीने में काफी बदनाम हो चुका है और काफी चर्चा में है मुजफ्फरपुर। ये बड़ी वारदात हुई है, 5 लोगों को गोली मारी गई है और किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद है, कोई जमीन है कल्याणी पर, उसको लेकर विवाद बताया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं जब ये पुलिस वाले अगर मिले रहेंगे तो ऐसा होगा ही, पुलिस वाले गुंडों से मिलकर के इस तरह का काम कर रहे हैं हर जगह। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुझे या पुलिस कप्तान हो, पुलिस के सीनियर पदाधिकारी हो, कहीं भी पटना में हो, अगर मुझे कहें तो मैं साबित कर दूंगा तथ्य के साथ कि कोई भी थाना नहीं है जिस थाने का वसूली पर डे का 5 लाख रुपया से कम हो। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या पुलिस कप्तान के नजरों में नहीं है, या बिहार सरकार के नजरों में नहीं है, या बिहार के आला पदाधिकारियों के नजरों में नहीं है? पर डे थाने से दारू बिक रही है, थानेदार दारू उतरवा रहा है, थानेदार गुंडा, सारे गुंडे जो हैं, जो तथाकथित, मैं बार बार कहता हूं कि आरजेडी के अपने आप को नेता कहते हैं, ये सारे आजकल गलत कामों में लिप्त हैं। जो भी दुनिया की गलत काम हो सकती है सारे काम कर रहे हैं, चाहे वो दारू बेचने का हो, दारू भिजवाने का हो, दारू का ट्रक कटवाने का हो, लूट का मामला हो, सोना का करके लूटने का मामला हो। और इन्हीं कारणों से आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पिछले 3-4 महीनों से जब मैं विरोध कर रहा हूं तो कितनी बड़ी पुलिसिया कार्रवाई मेरे साथ की गई। और मैं तो ये समझता हूं कि आशुतोष शाही जी को भी, मुझे जहां तक पता है कि पीछे कुछ बॉडीगार्ड इशू किए गए थे, उनको बताया गया था पहले भी, वो बड़े पदाधिकारियों से मिलकर बताए थे कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है, उनकी हत्या के बारे में टेलीफोन पर धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस के कान पे तो जू नहीं रेखती। अब मुझे ही ले लीजिए, पिछले 1 महीने से कोर्ट ने मुझे स्टे लगाया, 1 महीने से ज्यादा हो गए, और आज तक मेरे पास में पुलिस कप्तान को मैंने 10 बार से ऊपर फोन किया, मेरे पीए जो है मेजर को फोन किए, डीएसपी को फोन किए, किसी के कान पे जू नहीं रेख रहा है। मेजर कहते हैं कि सीनियर से बात कर लीजिए, सीनियर को फोन लगा रहे हैं, मेरे एडवोकेट फोन लगाए हाई कोर्ट से, नहीं उठाए। और 1 महीने से मैं पश्चिमी दियारा इलाकों में बिना बॉडीगार्ड का घूम रहा हूँ। तो मुझे सरकारी अंगरक्षक नहीं दिया गया अभी तक? नहीं, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं पुलिस मेरी हत्या की साजिश कर रही है, पुलिस मेरी हत्या करवाना चाह रही है।
बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजू सिंह जी आपने कि आपके पास सरकारी अंगरक्षक नहीं है, जबकि आप बीजेपी के विधायक हैं और जिस क्षेत्र में आते हैं दियारा, वहाँ गोलियां चलती हैं, ऐसा बताया जाता है। वहाँ पर काफी गोलियां चलती थी, एक समय था जब आतंक का वो इलाका था। देखिए, मैं तो पब्लिक के साथ रहा हूँ और मेरी एंट्री ही हुई थी राजनीति में इन आतताइयों के खिलाफ में, और पब्लिक के साथ आता हूँ। जब मैं विधायक नहीं था उस समय भी बिना बॉडीगार्ड का घूमता था और आज भी घूम रहा हूँ, बड़े आराम से घूम रहा हूँ। लेकिन आपके माध्यम से अपने प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई भी घटना घटती है तो पूरी जवाबदेही यहाँ की मुजफ्फरपुर की पुलिस की होगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर की पुलिस मुझे लग रही है जिस ढंग से ये थानेदार और सीनियर पदाधिकारी जिस ढंग से रवैया अपना रहे हैं, वो लग रहा है कहीं ना कहीं आरजेडी के गुंडों के साथ मिलकर के मेरे हत्या की साजिश की जा रही है। और अगर मेरी हत्या होती है तो सारी जवाबदेही यहाँ की पुलिस होगी। आपने सुरक्षा की भी मांग की थी, तो क्या हुआ, सुरक्षा मिली कि नहीं? मेरी तो फोन ही नहीं उठाई जाती। मेरे सामने में पीए जब बात किया, ये मेजर जो होते हैं पुलिस लाइन के डीएसपी हैं, उन्होंने बताया, वो फोन उठाए तो बताया कि एक बार सीनियर से बात कर लीजिए। सीनियर से टेलीफोन लगाने का मैं अपने फोन से भी लगाया। सुरक्षा अभी नहीं है, मतलब पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से सुरक्षा नहीं। मैं आज अभी दिल्ली निकल रहा हूँ, मैं होम में जाकर के मिलकर के मैं इसे शिकायत करने जा रहा हूँ कि पुलिस मेरी हत्या करवानी चाह रही है। कहाँ शिकायत करेंगे? होम मिनिस्ट्री में मैं जा रहा हूँ कल। मैं होम मिनिस्ट्री भारत सरकार। मतलब एक बीजेपी के विधायक होने के नाते भी आपको सुरक्षा नहीं दी गई? नहीं, कुछ बीजेपी किसी विधायक को हमारा ये बनता है कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, बल्कि मेरे पास में आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक ये महागठबंधन की सरकार नहीं थी, 1 साल पहले तक मेरे पास 8 सुरक्षा गार्ड हुआ करते थे। जैसे ही महागठबंधन मंशा क्या लगती है? मंशा क्या लगती है? सुरक्षा तो यही लग रही है कि मंशा तो यही लगती है, जिस तरह से जब ये गुंडे अपने कामों में कामयाब नहीं हुए तो पुलिस गुंडागर्दी करके मुझे अरेस्ट करके मुझे जेल भेजना चाह रही थी, गलत आरोप लगा करके। और जब उनमें कामयाब नहीं हुए तो वो चाहते हैं किसी हत्या ही हो जाए। धन्यवाद राजू सिंह जी। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है। उन्होंने सरासर आरोप लगा दिया है मुजफ्फरपुर पुलिस पर कि मुजफ्फरपुर पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है, क्योंकि मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, मेरे कोई सरकारी सुरक्षा नहीं है मेरे पास। मैं बीजेपी का विधायक हूँ और साथ ही साथ मैं दियारा क्षेत्र से आता हूँ, इसके बाद मेरे पास सुरक्षा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा है, पुलिस की गुंडागर्दी का आरोप लगाया है कि पुलिस किस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है, कई सारी बातों को वो कह रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।